बेर क्या है, सेब का मुतबादल है, सेब जितने इसके अंदर विटामिन है, ये गरीबों का कैसा फल है। अमीर सेब खा सकता है लेकिन गरीब बेर से उतनी अज़ा ले सकता है, उतने विटामिन ले सकता है, उतना फाइबर ले सकता है, उतनी ही मिकदार में इससे अफादियत ले सकता है। ये कौन से इलाके में ज़्यादा पाया जाता है, किस मौसम में ज़्यादा होता है, इसकी कितनी इकसाम होती है, इसको खाने से हम कितनी ज़बरदस्त किस्म की ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इसकी मिकदार को कितना खाना चाहिए और इसके साथ साथ इसकी मुकम्मल अफादियत कब कौन से मौसम में अवेलेबल होता है, मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा बीमारियों के मुतल्लिक है, आप उन तक पहुंच सकें। बेर एक बहुत छोटे साइज का जिसको हम सेब बोलते हैं, अल्लाह पाक ने इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त अफादियत रखी है कि जो किसी भी ऐसी खतरनाक से खतरनाक बीमारी है उसके लिए भी ये मना नहीं किया गया। इसके अंदर इतनी ज्यादा अफादियत डाली गई है कि जो बहुत ज्यादा बीमारियों को खत्म करने के काम आती है। ये एक बहुत मशहूर फल है, इसकी बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 किस्में होती हैं। एक को चना बेर कहते हैं गोल किस्म का, एक दूसरा गोल बेर होता है, एक चना बेर होता है, दूसरा गोल होता है और तीसरा स्वीयर किस्म का लंबूतरा बोल होता है। इसके दरख्त को बेर बेरी या जड़ बेरी भी बोलते हैं। ये जनूबी एशिया के बहुत ज्यादा इलाकों में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत ज्यादा किस्म के विटामिन पाए जाते हैं। इसके अंदर जबरदस्त किस्म के कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम से भरपूर, जो सोडियम इसके अंदर थोड़ा बहुत भी नहीं होता। और इसके साथ साथ ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर फाइबर पाया जाता है, इसके अंदर विटामिन डी, ई और उसके साथ साथ ये मर्दों के लिए बहुत जबरदस्त और मुगल्लिज़े मनी है। औरतों के लिए अगर लकोड़िए का इशू है तो उसके लिए बेर जबरदस्त चीज है। मोटापे का इशू है, शुगर का इशू है, उसके साथ साथ हार्ट का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, फैटी लिवर का मसला है, तो उसके लिए बेर से शानदार कोई चीज नहीं है। इसका जो जायका होता है कुछ खट्टा मीठा भी होता है और इसके साथ साथ कुछ बेर बहुत ज्यादा मीठे भी होते हैं। इसकी इकसाम में से बहुत बड़े साइज का बेर भी होता है और छोटे ब्रीक ब्रीक बेर भी होते हैं जिसको पंजाबी में काठे बेर भी बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा लजीज होते हैं। अब इसकी अफादियत की तरफ चलते हैं कि जो सबसे पहले कब्ज के लिए बहुत जबरदस्ती, जिनको कब्ज का मसला है इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है। कब्ज के मरीज बेर का इस्तेमाल, आपने बहुत ज्यादा बेर नहीं खाना, इसकी मिकदार आप 2 से 250 ग्राम तक ले सकते हैं। अगर उससे ज्यादा खाएंगे आपके पेट को बढ़ देगा, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि पेट में बल पड़ जाना, पेट के अंदर जो जाके खड़ा हो जाता है जो कि बाद में बहुत ज्यादा परेशान करता है। इसके साथ साथ अगर शुगर का मसला है, शुगर के मरीजों को बिल्कुल बेर खाना चाहिए, इसके कोई नुकसान नहीं। हार्ट अटैक का मसला है तो हार्ट अटैक के मरीजों को भी बेर खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। जिनको ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा इशू है, ब्लड प्रेशर के मरीज मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक बहुत ज्यादा बेर खाएं क्योंकि अल्लाह पाक ने इसके अंदर भरपूर किस्म का पोटाशियम रखा है और इसके अंदर सोडियम, नमक बिल्कुल भी नहीं है, पानी से भी भरपूर है, फाइबर से भी भरपूर है। और इसके साथ साथ जिनको जिल्द का मसला है, दांतों का मसला है, स्किन का मसला है, नाखून टूट जाते हैं, इसके अंदर विटामिन सी और डी बहुत जबरदस्त तरीके का रखा है। अब आपने विटामिन सी और डी के लिए बेर का इस्तेमाल बहुत जरूरी करना है। बेर एक लाजवाब चीज है, इसके लिए इसके अंदर बहुत ज्यादा आयरन भी होता है, फाइबर भी होता है, तो इसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ आजकल के मौसम में सर्दियों के 1 से 2 हफ्तों तक बिल्कुल ये अवेल होगा, उसके बाद ये नहीं मिलता। सर्दियों का बेहतरीन फल है और इसके अंदर बहुत जबरदस्त किस्म के और भी विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। फल हमारी खुराक का एक हिस्सा है, फल को जरूर खाएं। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तवाना रहना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो फल जरूर खाएं। अल्लाह पाक ने कैल्शियम ऐसी चीज रखी है कि जो हम खुराक के जरिए ले सकते हैं, हमारी बॉडी उसको नहीं बनाती। कैल्शियम के लिए हमें फ्रूट का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। कैल्शियम की कमी से हमारे दांत हिलते हैं, हमारे जोड़ों में दर्द होता है, हमें जिल्द के मसाइल बनते हैं, खारिश एलर्जी के मसाइल बनते हैं। तो क्यों ना हम अल्लाह की दी हुई नेमतों से फायदा उठाएं। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।